गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अभी सेकेंड चैप्टर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर आपकी बुक्स में लिखा होगा पेज नंबर 54 टॉपिक नंबर 2.6.1। अगर 54 और 2.6.1 बदल भी जाए तो मैंने टॉपिक लिख दिया है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर ये जो टॉपिक है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और पीछे तक एंड तक जाएंगे, फिर बाद में ये चैप्टर को आगे से चालू करेंगे। बराबर। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर जानने से पहले हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे अबाउट द एटम। एटम क्या होता है? एटम, एटम के बारे में हम लोग जानते हैं कि एटम ऐसा हम लोग ड्रॉ करते हैं। आप अपनी बुक्स में भी ड्रॉ किए होंगे। इसे कहा जाता है एटम, और ये जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाहर जो ये पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव करता है, वो पाथ जो है वो पाथ है उसे इलेक्ट्रॉन का वो जो पार्टिकल्स जो मूव करता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अंदर दो ही चीज होती है, एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा जो दूसरा पार्ट होता है जहां इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करता है, वो दोनों पार्ट में डिवाइड होता है। अभी इसके एटम से हम लोग ये दो डेफिनेशन तैयार करेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल आता है Z, जिसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन कर गए हैं। एटॉमिक नंबर Z किसे कहा जाता है? ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर होता है, जितना भी प्रोटॉन होगा उसको हम क्या कहेंगे? Z मींस एटॉमिक नंबर। सेकेंड नंबर जो है वो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने किया था। इसे कहा जाता है A, एक्सप्लेन किया जाता है A से। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो प्लस करेंगे उसे कहा जाएगा एटॉमिक मास। तो A इज इक्वल टू लिखा जाता है P प्लस N। N का चार्ज 0 होता है, P का चार्ज जो है वो प्लस होता है। तो इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये एटॉमिक मास हो गया। Z इज इक्वल टू लिख सकते हैं P प्लस। Z इज इक्वल टू मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू P प्लस। एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। एटॉमिक, ये जो एटॉम दिखाया गया है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसका टोटल करेंगे तो एटॉमिक मास मिलेगा और ओनली प्रोटॉन के नंबर आप जान पाएंगे तो उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर, जिसे Z से एक्सप्लेन किया जाता है। तो मैंने लिखा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये पहले जानना जरूरी है। अभी एटम के बारे में इतना जान ले कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग यहाँ एटम में इलेक्ट्रॉन जो बताते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव करता है, फिर से ये पॉज करके लिख लीजिएगा। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, तो एटम जो ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो एटम तो राउंड ड्रॉ करते हैं। अभी एटम में जो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग बताते हैं, जैसे कि मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता होगा, ये तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीन ही पार्टिकल हम लोग दिखाते हैं एटम के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। इसे हम लोग जानेंगे, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। पर्टिकुलर जो ये पाथ दिखाया जाता है जिसपे इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने पाथ बताया है, ये जो पाथ बताया
जिस पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करता है उसे कहा जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। तो पर्टिकुलर पार्ट है फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ पर्टिकुलर पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ऑर्बिट को हम लोग दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे के एल एम एन ओ पी, आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो पाथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर, जिस पाथ पे पर्टिकुलर मूव करता है, वो इलेक्ट्रॉन को, जो पाथ है वो पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। और ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को ये सिंबल चाहिए, के एल एम एन ओ पी। ये जो सिंबल है वो सिंबल जो है वो हमको याद रखने हैं, इसे ऑर्बिट, पर्टिकुलर पाथ। लेकिन क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल जो है उसका जो नेचर होता है, वो नेचर जो है वो 2 टाइप्स का होता है। वन पार्टिकल नेचर होता है, और उसका दूसरा नेचर होता है वेव नेचर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के हाइड्रोजन, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत स्मॉल है, वो पार्टिकल जो है वो 2 टाइप के नेचर इन लोगों के होते हैं। एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव। तो पार्टिकल नेचर कैसा होता है? तो पार्टिकल नेचर है तो ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो उसको वो नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन वेव नेचर कैसा होता है? तो वेव नेचर जो है वो ऐसा होता है, अगर ये पार्टिकल इस तरह से मूव करके कहीं भी जा सकते हैं तो उसे कहा जाता है वेव नेचर। अभी ये जो है ना, ये जो साइंटिस्ट ने फाइंड किया, फिर बाद में ये जो एटम है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, पर्टिकुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसे हम लोगों ने कहा ऑर्बिट। क्या कहा? ऑर्बिट। लेकिन ये जो और पर्टिकुलर पाथ जो मैंने राउंड दिखाया है जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो तो पार्टिकल नेचर हो गया, स्ट्रेट लाइन में और राउंड लाइन में वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी कंटिन्यू करता है, उसके पास वेव नेचर भी हो, तो ये जो एटम है उसे मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, तो ये जो एटम है, वो एटम जो है उसका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है वो राउंड तो मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में मूव करेगा तो मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा बहुत बाहर भी चला जाएगा और अंदर भी आ जाएगा। देखिए, ये और ये अंदर के साइड इतना। तो ये जो रेड कलर का जो एरिया मैंने यहाँ दिखाया है, ये जो एरिया दिखाया है, इतना जो एरिया जो दिखाया है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं। तो पहले क्या हम लोग जानते थे? इलेक्ट्रॉन का एक ही नेचर जानते थे, कौन सा? पार्टिकल। इसके लिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे एटम को ऐसे ड्रॉ कर देते थे, और इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर पाथ पे मूव करता है उसे हम लोग कहते थे ऑर्बिट। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो जो है वो 2 टाइप के नेचर है उनके पास, एक पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा जो है वो वेव नेचर। अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो उसको मैं सीधी लाइन में और स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखा सकता, तो ऐसे करके वेव नेचर में दिखा सकता हूँ। तो अंदर भी इतना होगा, बाहर भी थोड़ा होगा। तो ये जो एरिया है, वो जो एरिया है उसे कहा जाता है ऑर्बिटल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, एरिया इन विच इलेक्ट्रॉन्स probability is maximum। क्या होता है कि ऐसा एरिया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम लाइक कितनी? 98%, नियर इक्वल टू 98%, विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स।
एटम के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जो एरिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 98% तक की हो सकती है। 90 से 98% की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, वो जो एरिया है उसको कहा जाता है ऑर्बिटल। और जो हमने यहाँ हेडिंग लगाया है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल किसे कहा जाएगा, तो ऐसा एरिया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, एरिया। और जो ब्लैक कलर का जो लाइन बताए, ये जो लाइन बताए, ये ब्लैक कलर का जो लाइन है उसे तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट। वो पर्टिकुलर पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये जो एरिया दिखाया गया है, ये एरिया जो है उसे कहा जाता है ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। और ऑर्बिटल्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे ऑर्बिटल्स को क्या, तो एस पी डी एफ जी एच और आगे भी लिख सकते हैं। तो ऑर्बिटल्स जो होती है उसे एक्सप्रेस किया जाता है एस पी डी एफ जी एच, और ऑर्बिट को एक्सप्रेस किया जाता है के एल एम एन ओ पी। अभी बराबर समझ ली, ऑर्बिट किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर पाथ पर मूव करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस पर्टिकुलर डिस्टेंस से, तो वो जो पर्टिकुलर पाथ है उसे कहा जाता है ऑर्बिट, और उसको एक्सप्लेन करेंगे के एल एम एन ओ पी। और ऑर्बिटल किसे कहा जाएगा, तो न्यूक्लियस के अलावा जो एरिया है उसमें जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैक्सिमम है, वो जो एरिया है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करेंगे एस पी डी एफ जी एच, इसे एक्सप्लेन किया जाता है। ये होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर की बात तो हम लोग पीछे बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स किसे कहा जाता है वो पहले सोच लीजिए और जान लीजिए कि इसे ऑर्बिटल कहा जाता है। वो ऑर्बिटल्स मींस एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो एरिया जो है उसे कहा जाता है ऑर्बिटल्स, और उसको एक्सप्लेन किया जाता है एसपीडीएफ से। और इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर पाथ पे मूव करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस उसे कहा जाता है ऑर्बिट, और ऑर्बिट को एक्सप्लेन करेंगे के एल एम एन ओ पी।